हेलो एवरीवन। तो एक आपसे बात करनी है कि बहुत सारे बच्चे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल की भर्ती हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल की भर्ती हो, इसका इंतजार काफी लोग कर रहे हैं। तो मैं भारत के जितने भी शिक्षक हैं उन सबसे यही कहूंगा कि आप भी एक एक थोड़ा सा दबाव डालिए बच्चे सरकार पर कि वो बच्चों का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें, क्योंकि 2024 की भर्ती है और अभी आप देखिए कि 2026 आ गया है, बट ये भर्ती अभी तक फाइनल नहीं हुई है, यानी कि फाइनल स्टेज पे जा ही नहीं चुकी है। अभी इसमें फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद पैनल आएगा, फिर डीवी मेडिकल होगा, देन फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर मैं ये बात मान के चलूं तो यानी कि ये साल भी पार हो जाएगा और इसका लॉस अभी पुरानी वाली भर्ती को भी देना पड़ेगा। क्यों, देखने में आपको बताता हूं। क्योंकि रेलवे क्या करती है, वो तो अपने ड्राफ्ट को बना के दे दिया। रेलवे ने कहा कि भाई हम तो अपना ड्राफ्ट तैयार करके दे रहे हैं, और ये ड्राफ्ट उसने कब तैयार करके दिया था, 15/12/2025 को। उसने बोला कि भाई हम टेंटेटिव असेसमेंट निकाल रहे हैं कि फरवरी में आपको टेक्नीशियन स्टेशन कंट्रोलर इलोको पायलट देखो आ गई है, 11,000 लगभग वैकेंसी आई है। ठीक है, फिर आपकी एनटीपीसी भी आपकी आ जाएंगी इस बार, कितनी जुलाई अगस्त में। लेकिन अगर हम देखें तो 2024 की जो बच्चा फॉर्म भरा था वो 2026 में भी एग्जाम दिया हुआ है। जितने लोग 2024 में होंगे फाइनल में, वो 26 का पेपर दिए हैं। तो यानी कि यहां पर सीबीटी 1 की कट ऑफ बढ़ेगी। अब देखो, सीबीटी 1 की कट ऑफ बढ़ेगी। अगर ये भर्ती क्लियर कर दी गई होती सीबीटी 1 के एग्जाम से पहले, तो यहां पर कंपटीशन नहीं होता, यहां पर कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब अगर रिजल्ट और डिले करते हैं ये लोग, तो सीबीटी 2 में भी फिर कंपटीशन देखने को मिलेगा, रिपीटेड बच्चे फिर से एग्जाम देंगे। तो यहां पर फ्रेशर बच्चों का क्या होगा, यानी कि जो रेलवे की नई बच्चे तैयारी करते हैं उनका क्या होगा, तो वो तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे फ्रेशर। तो रेलवे को कहीं ना कहीं ये बात सोचनी चाहिए। और मैं आपसे बताऊं कि रिजल्ट तो तैयार है, लेकिन दे क्यों नहीं रही है सरकार, अब तो ये वही सरकार ही जानेगी। जब आपका रिजल्ट आपका एनटीपीसी का तैयार है तो आपको पब्लिश करने में क्या दिक्कत है। अगर रिजल्ट तैयार है तो रिजल्ट पब्लिश करने में क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को, आप रिजल्ट पब्लिश कर दीजिए। बच्चों को कम से कम ये तो पता चल जाएगा मेरा हुआ, जिसका हुआ वो सीबीटी 2 छोड़ देगा, फिर से क्यों जाएगा। वही बच्चा सीबीटी 2 देगा जिसका चेन्नई में हुआ है और वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तो वो नॉर्दर्न रेलवे या इलाहाबाद से भर देगा। तो मेरी रेलवे मंत्रालय से या रेल भैया विभाग से एक अनुरोध है, गुजारिश है कि कृपया करके आप सभी लोग अपना रिजल्ट, अपना दायित्व पूरा करें, रिजल्ट दें बच्चों को। ठीक है, और ये रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। मतलब अगर मैं आपसे बताऊं तो ये रिजल्ट सैटरडे तक आ जाना चाहिए। ठीक है, जो आपका रिजल्ट है आप लोगों का, ये सैटरडे तक आ जाना चाहिए। मेरी गुजारिश है रेल मंत्रालय से कि आपके पास आज थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, ये 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट आप दे दीजिए। और सभी भाइयों से कहते हैं कि आप लोग भी सभी अपने शिक्षागण जहां भी आप पढ़ते हैं या वहां पे कमेंट करिए कि सर आप हमारे लिए बात उठाइए। क्योंकि देखिए क्या है ना, मतलब अब हम उस देश में रह रहे हैं जहां हमें पढ़ने के लिए भी लड़ना पड़े और रिजल्ट के लिए लड़ना पड़े। तो माननीय रेल मंत्री जी, अगर डिजिटल इंडिया अगर ऐसा है, तो ऐसा डिजिटल इंडिया किस काम का जो समय पे रिजल्ट ही ना निकाल पाए। आपके चुनाव हो रहे हैं, उसके रिजल्ट देख लिए 1-2 महीने में आ जा रहे हैं। ये 2024 का 26, यानी कि 2 साल में एक बच्चे को ये नहीं पता चल रहा है कि मेरी नौकरी हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ 2 महीने में चुनाव खत्म हो जाते हैं, करोड़ों लोगों का एग्जाम चुनाव हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, गद्दी पे पा लेते हैं, लेकिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूं माननीय हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं या जो माननीय रेल मंत्री जी हैं, कृपया करके इन बच्चों का रिजल्ट जल्द से जल्द सैटरडे तक आप देने की कोशिश करें, कृपया करें। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, पहुंचती है, तो रिजल्ट दीजिए, क्योंकि ये सैटरडे तक रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, और 2 साल का इंतजार आपका खत्म होना चाहिए जल्द से जल्द। ठीक है, मेरी सभी लोगों से यही गुजारिश है। बाकी आप सभी लोग इंतजार करिए सैटरडे तक, उम्मीद है कि रिजल्ट रेलवे दे देगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।